गैस लाइटिंग भी लव बॉम्बिंग की तरह ही इमोशनल मैनिपुलेशन का एक टर्म होता है, जिसका ये मतलब होता है कि सामने वाले को इतना ज़्यादा नीचा करके साबित कर देना या फिर इतना ज़्यादा आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं के लिए भी खुद को पापी समझने लगे, उसे पाप समझने लगे। यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर या फिर सैनिटी, विवेक को लेकर उसके मन में एक संदेह पैदा हो और गिल्ट की फीलिंग्स पैदा हो। गैस लाइटिंग का मेन मोटिव होता है सामने वाले को ये कन्वेंस करना, आप अपने जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, या फिर कह सकते हैं कि थॉट्स होते हैं, उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। मैनिपुलेटर आपको, गैस लाइटर आपको ये विश्वास दिलाएगा कि जैसा तुम सोच रहे हो ना, रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सब कुछ तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कहानी है। वो पूरी तरीके से आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। यहीं पर आपके मन में खुद को लेकर ही आप खुद पर ही सवाल पैदा करोगे, जो कि नॉर्मल इंसान करता ही है। आप खुद के लिए सवाल उठाना शुरू करोगे कि क्या वाकई में कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं है, क्या वाकई में मेरी सोच में ही तो कोई कमी नहीं है। ऐसे ही समझा जाता है कि आपको गैस लाइट किया जा रहा है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक आदमी है जो रोज खुद तो 8 बजे ही उठता है, लेकिन बाय चांस कभी, जैसे उसकी पत्नी डेली तो जल्दी उठ जाती है, बाय चांस कभी 8 बजे उठ गई, तो खुद तो वो डेली 8 बजे उठ रहा है, आराम से उठता है। अब आराम से लेट तक उठना किसको पसंद नहीं होता। अब गलती से उसकी पत्नी रात में लेट सोई थी, वो 8 बजे उठी, तो वो उसे इतना ज़्यादा सुनाएगा ना कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, 8 बजे उठती हो, मेरी माँ तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, या फिर कह लो कि तुम मतलब नर्क में जाओगी। उसे इतनी बुरी बुरी बातें बोलेगा ना कि वो अपने आप को कोस कोस कर, इतने ज़्यादा धिक्कार, इतना जलालत को सुन सुनकर कोस कोस कर ही वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। वो पूरी तरीके से अंदर से मर जाएगी। उसके इमोशंस है ना, वो पूरी तरीके से 8 बजे उठने को लेकर, जो सुबह वो जो 8 बजे उठी थी ना, उसको लेकर गिल्ट से भर जाएंगे। और यही सेम चीज़ एक महिला एक पुरुष के साथ भी कर सकती है। मतलब एक वुमेन मैन को भी गैसलाइट कर सकती है। जैसे कि समझ लो कोई इंसान अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, पति को, पत्नी को, हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को उन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहा है जो एक्चुअल में ब्लेम करने वाली है नहीं, और इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहा है कि वो इंसान पूरी तरीके से इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाए या फिर गिल्ट कॉम्प्लेक्स से भर जाए। तो इसे ही गैस लाइटिंग कहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन में है ना जो आपके ऊपर प्यार की बारिश कर रहा है, यानी कि लव बॉम्बिंग का यूज़ कर रहा है, तो ये खतरा हो सकता है कि अगला स्टेज यही आने वाला है। वो आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करना शुरू कर देगा। फिर आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और आपको उल्टा ही उसके प्रति जो कारण होते हैं ना, उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए मजबूर कर देगा, जहाँ पर आपकी गलती होगी भी नहीं। फर्स्ट टाइम आपने कोई गलती नहीं करी होगी, फिर भी आप खुद देखेंगे कि आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो इसे ही हम गैस लाइटिंग कहते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक लव बॉम्बिंग पर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसे एक बार जरूर से ही चेक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल बात करते हैं गैस लाइटिंग पर। गैस लाइटर्स आपको समझाएंगे कि तुम्हारी मेमोरीज ही गलत हैं। मतलब जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तुम्हें ढंग से कुछ याद ही नहीं रहता है। या फिर कह सकते हैं कि तुम हर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करती हो, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो। या फिर वो कह सकते हैं कि ऐसा रियलिटी में कुछ है ही नहीं, तुम फालतू में अपने दिमाग में इमेजिन करे जा रही हो, इमेजिनेट करे जा रही हो। तो ये सब गैस लाइटिंग के सिग्नल्स होते हैं। और फिर जो आपने इवेंट के बारे में, उस घटना के बारे में अपने दिमाग में सोच रखा होगा ना, जो आपको याद होगा, वो उससे कुछ अलग बातें आपको बताकर और उसे ही सच साबित करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा बताएंगे कि उस वक्त तुम्हारी गलती थी सबसे ज़्यादा, मैंने थोड़ी गलती करी थी, बट सबसे ज़्यादा गलती तुम्हारी थी, और आपको याद है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गलती करी थी। तो उस इवेंट के बारे में नई नई घटना नए नए तरीके से बताकर, उसे जोड़कर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका रियलिटी को लेकर परसेप्शन था, उसी पर सवाल खड़ा हो जाएगा, और एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो अपने पर ही संदेह करना शुरू कर देता है कि क्या कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं हुआ था, क्या ये सच तो नहीं कह रहा है, जबकि आपको याद है, आपकी मेमोरी में वो फीड है। तो ये जो होती है ना गैस लाइटिंग, इसको प्रोफेशनल कह लो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स में सिर्फ आपके ऊपर पावर गेन करने के लिए या फिर कंट्रोल स्थापित करने के लिए यूज करा जाता है। जब आपको समझ में आने लगता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो एक गैस लाइटर है, तो रिलेशनशिप और भी ज्यादा टॉक्सिक होती चली जाती है। तो इस चीज से इतना जल्दी तो बाहर नहीं निकला जा सकता। अब इस चीज को कैसे काउंटर करना है वो वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल हम गैस लाइटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के साथ।
अब जरा एक बार आप इस रील को ध्यान से सुनो। मुझे लगा क्या पता भगवान का कोई इशारा, तो मैंने थर्ड टाइम पे उसको राइट स्वाइप कर दिया। बातचीत करने में सब अच्छा था, सब एकदम सही चल रहा था। देन एकदम से हमने डिसाइड किया कि हम मिलते हैं। मिलने गए, मिलने के बाद पता चल रहा है कि उसको तो छूने की बीमारी है यार। मतलब वो मुझे कभी कहीं टच कर रहा है, कभी कहीं, मतलब एक बहुत टची हो रहा है। तो उसको बहुत क्लियरली बोला कि यार सॉरी बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इतना टची हो रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड उस बंदे को वो बात बुरी लग गई। वो मुझे वहाँ पे ज्ञान दे रहा था कि अगर तुम्हें शादी करनी थी और रिलेशनशिप चाहिए था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको शादी.com बनाना चाहिए था। मतलब तुमसे ना नहीं सुनी गई, तो तुम मुझे गैसलाइट करके चले गए कि मैं बुरी हूँ। सीधा सही मतलब समझ लो कि जब भी कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है ना, रिलेशनशिप में कोई ऐसा काम कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही है वो चीज, और आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है, और आप उस चीज के लिए उसे मना करते हो कि ऐसा मत करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और या फिर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो उल्टा आपको ही कन्विंस करना शुरू कर देता है, आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुम तो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन सी लड़की हो, तुम इतनी ज्यादा बोरिंग सी लड़की हो। मतलब जब तुम्हें ये सब चाहिए नहीं था, किस वगैरह नहीं करना था, या फिर छूने से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम मेरे साथ हो ही क्यों? तुम्हें तो किसी और लड़के के साथ होना चाहिए था जो तुम्हारे साथ शादी करे, तुम्हारे साथ आगे बच्चों के बारे में सोचे, जिससे कि आपके अंदर ही अपनी रियलिटी को लेकर डाउट पैदा होता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, और यही एक नॉर्मल इंसान करेगा। बट यहाँ पर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो गैस लाइटिंग का यूज करते हैं, और आपके अंदर अपनी रियलिटी का जो परसेप्शन होता है ना, जो आप उनके बारे में सोच रहे हो कि इस इंसान के प्रति मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स है ना वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, जैसे कि ये मुझे टच करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो उस पर ये बोल देगा कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम ज़्यादा सोच रही हो, चीज़ें वैसी नहीं है रियलिटी में जैसा तुम सोच रही हो। तो वो आपके इंस्टिंक्ट्स पर ही आपको डाउट करने के लिए छोड़ देता है। वहीं से आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग पैदा होती है, आप खुद पर ही संदेह करते हैं कि कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको आपकी मेमोरी के लिए गलत ठहरा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कुछ दिनों पहले आप दोनों का झगड़ा हुआ था, उन्होंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा था, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए थे। तो 2-3 दिन तक आपकी बात नहीं हुई, और फिर उसके बाद जब वो आए ना, उन्होंने माफ़ी मांगकर आपको मना लिया था। लेकिन फिर से ही जब वो उसी बैड बिहेवियर का यूज़ करते हैं, उन्हीं गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करते हैं, गाली वगैरह देते हैं, तो आप उनसे बोलते हो कि तुमने दोबारा से वही बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मैंने तुम्हें माफ़ करा था। तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कब, बल्कि उल्टा आपको ये बताते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ही गलती थी, तुमने ही मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला था और तुम खुद ही नाराज़ हो गई थी, और मैंने उसके बाद तुम्हें उल्टा आकर मनाया था, तुम्हारे आगे झुका था। बल्कि उल्टा ही आपको ये बता देते हैं कि सारी गलती तुम्हारी थी, और अब जो बिहेवियर शो कर रहा हूं मैं इस वजह से शो कर रहा हूं कि तुम ऐसी हो, मतलब तुम यहां पर गलत हो, इसीलिए मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। उल्टा आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो समझ लो कि ये मैनिपुलेटर इंसान है जो आपके ऊपर गैस लाइटिंग का यूज कर रहा है, और जो एक नॉर्मल इंसान होगा वो खुद को लेकर ही, अपनी रियलिटी को लेकर ही उसके मन में संदेह पैदा होगा, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से गलतियों से कि मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर अपने अंदर गिल्ट से भर जाता है। तो जब भी आपको ये समझ आने लगे ना कि रिलेशनशिप में हर बार वो मेरे को कोई ना कोई कारण दे देता है कि इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो इसीलिए मैं जल्दी ऑफिस चला गया, मतलब तुमसे मिला नहीं, तुम्हें हग नहीं करा, या फिर तुम पड़ी रहती हो, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती हो, इसीलिए मैं किसी और से मैंने बात करना शुरू कर दिया था, तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे बाहर प्यार ढूंढने जाना पड़ा। तो ये सब गैस लाइटिंग का ही पार्ट है। सिंपल सा एक चीज़ समझ लो ना, जब भी आपको रिलेशनशिप में ऐसा महसूस होने लगे कि मेरा पार्टनर हर बार मुझे झूठा ठहरा देता है, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करके चलना पड़ेगा। जब भी झगड़ा होगा या फिर कोई बात वो बोलेगा, प्रॉमिस करेगा, वो हर बार ये बोल देता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तुम तो अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बनाती रहती हो, तुम्हारी इमेजिनेशन में सब कुछ है, जबकि रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करने का मन होने लगे, महसूस होने लगे, तो आप समझ लो कि वो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर गैस लाइटिंग का यूज करके आपके ऊपर पावर या फिर कंट्रोल गेन करना चाहता है, और आपके अपने मन में ही रियलिटी को लेकर संदेह पैदा करना चाहता है, जिससे आप गिल्ट से भर जाओगे। तो ऐसी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक अपर लेवल की टॉक्सिसिटी होगी। एक विक्टिम होगा जो पूरी तरीके से पिस रहा होगा, और एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होगा जो उसे पीस रहा होगा। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, लव बॉम्बिंग हो गया, गैस लाइटिंग हो गया, लेकिन ये एक ही इंसान के अंदर सब कुछ होता है, जिसे हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट में जरूर से लिख देना कि
हम जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। फिलहाल हम गैस लाइटिंग के बारे में ये जानते हैं कि अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारा पार्टनर वाकई में एक गैस लाइटर है जो हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तो हमें उससे खुद को बचाना कैसे चाहिए। अब कई सारे लोग कमेंट में लिख जाते हैं कि तुम एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा कम देते हो, तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि एक गैस लाइटर होता है ना, वो विक्टिम के साथ बैड वर्ड्स का यूज़ करता है, उसे बैड नेम से बुलाता है, उसकी बेइज्जती करता है। तो जो विक्टिम होता है ना, वो पूरी तरीके से मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, और एक नॉर्मल जो इंसान होगा वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा जब उसकी कोई बेइज्जती करेगा। तो वो उस चीज़ के लिए उल्टा उसे ही ब्लेम करता है, उसे ही कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और काफ़ी बातें वो ऐसी बोल जाएगा जो आपको वाकई में पता लगेगा कि वो मजाक नहीं है। तो यहाँ पर भी गैस लाइटिंग का यूज़ हो रहा है और वो आपको किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इन सारे साइंस को अपनी रिलेशनशिप में बहुत इजीली नोट कर पाते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया, जितने भी साइंस, वो सब आपके साथ रिलेशनशिप में हो रहा है, तो उन्हें एड्रेस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। मतलब एक जो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है वो अलग इंसान है और आप सिर्फ बाहर से खड़े होकर देख रहे हो। एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो कि सिचुएशन वाकई में जितनी खराब आप समझ रहे हो उतनी खराब है क्या, वाकई में आपके साथ गैस लाइटिंग का यूज़ हो रहा है। आप चाहे तो एक अपने जो भरोसे वाला होता है ना, सबसे भरोसे वाला, उसके दोस्त से या फिर फैमिली मेम्बर्स से आप सलाह ले सकते हो, उनको भी ये बातें बता सकते हो। वो ये आपको जानने में मदद करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको इसमें क्लियरिटी आएगी कि जिस बिहेवियर को आप नोटिस कर रहे हो क्या वाकई में वो गैस लाइटिंग का बिहेवियर है भी, या फिर कहीं पर आपकी भी गलती तो नहीं है जिसकी वजह से वो सामने वाला ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो गैस लाइटिंग पर आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने आप को याद दिलाओ कि एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है ना, वो किस तरह से होती है। मतलब कैसे कह सकते हैं हम एक रिलेशनशिप को कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, जिसमें हॉनेस्टी होती है, जिसमें ट्रस्ट होता है, जिसमें कम्युनिकेशन होती है। मतलब एक पार्टनर को अगर दूसरे पार्टनर में कोई रेड फ्लैग नज़र आता है ना, उसे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ ये पार्टनर कर रहा है तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वो खुलकर उस चीज़ को उसको बताता है, वो भी हॉनेस्टी के साथ बताता है, पूरी तरीके से ईमानदार होता है। और वो अगर एड्रेस करने वाली होती है या फिर उसे सुधारने वाला होता है तो दूसरा पार्टनर उसे सुधारता भी है, जहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं। अगर आपको ऐसा समझ आ गया है कि आपकी रिलेशनशिप में सारी क्वालिटीज़ मिसिंग हैं, तो वो आपकी रिलेशनशिप में जो पार्टनर है ना, वो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, तो इट्स टाइम फॉर चेंज। आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई में रिलेशनशिप इतना ज़्यादा वर्थ रखता है कि मुझे इसे बचाना चाहिए, या फिर सिंपली इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, आपको समझ आ गया है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट है। तो आप चाहें अगर चाहते हो तो प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो, थेरेपिस्ट का यूज़ कर सकते हो, और साथ ही थेरेपिस्ट से मिलके, काउंसलर्स से मिलके काउंसलिंग भी करवा सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होती चली जाएगी, फिर आपको ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। रिमेंबर, गैस लाइटिंग आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा असर डालती है, इसीलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिर से ही खुद पर ट्रस्ट करना सीखें। और ये भी याद रखो कि इसमें टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ही हो जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी, इसीलिए आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर प्रोफेशनल के साथ ज़रूर से कॉन्टैक्ट में रहना है, क्योंकि सही टाइम आने पर और सही सपोर्ट के साथ आप ज़रूर से ठीक हो सकते हैं और होंगे भी। अब अगर आप लव बॉम्बिंग के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहा इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर से क्लिक करके देख लो, या फिर बाद के लिए सेव कर लो, क्योंकि आपके टाइम से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार जरूर से ही देख लेना। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।